तो दोस्तों अभी हमारे सामने देख पा रहे हैं जो कि टीवीएस की तरफ से आने वाली एंटॉर्क 125 स्कूटी है ये। और भाई ये स्कूटी जो है ना, ये आज के इंडियन की सबसे पहली पसंद बन चुकी है स्कूटी, क्योंकि भाई ये स्कूटी में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्या कुछ मिलते हैं इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आप भी किसी को गिफ्ट करने का पर्पज़ से, वाइफ को अगर गिफ्ट करने का पर्पज़ से बाइक को अगर ख़रीदना चाहते हैं, इस स्कूटी को ख़रीदना चाहते हैं जो कि 125 सीसी का है, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देख ले। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे लुक एंड डिज़ाइन की, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि भाई इंडियन की सबसे पहली पसंद इंडियन फ्लैग का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये फर्स्ट जो कि यहाँ पे वाइजर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले जो कि टीवीएस की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा और साथ में यहाँ पे आपको साइड मिरर वगैरह भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जो कि इधर आपको कुछ ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि ये ब्रांडिंग है एंटॉर्क का। ये स्टिकरिंग काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम सा लगता है और पूरी तरह से ये ब्लैक टोन के साथ देखने को मिलता है, डुअल टोन में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें जो कि ग्लॉसी है ये, एंड इधर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है। DRLs की अगर बात करें, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे DRLs और जो हेडलाइट है जो कि जिसका कि थ्रू एकदम ज़बरदस्त LED में मिलता है, ये DRLs और ये LED में मिलता है। बाकी यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिल जाता है। दोनों टर्न इंडिकेटर रियर एंड फ्रंट दोनों में आपको टर्न इंडिकेटर हेलोजन में मिलता है। और ये रहा जो कि DRLs और हेडलाइट आपको मिलता है जो कि LED में। अब यहाँ पे देखें जो कि फेंडर सेक्शन की बात करें तो भाई फेंडर तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये भी देखने को मिलता है आपको डुअल टोन में ही, और ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंचेस का आपको एलॉय व्हील के साथ मिल जाता है जो कि रेड टोन के साथ आता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। टायर की अगर बात करते हैं यहाँ पे 180/12 का ये टायर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 इंचेस का ये व्हील, जिसमें कि अगर थिन की बात करें, थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि 100 mm का आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका चौड़ाई, जो कि विथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है भाई, ज़्यादा पतला भी नहीं है। इतने तो बाइक में भी देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ तो अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और, यहाँ पे जो कि यहाँ पे आपको रोटोपिटल टाइप का ये डिस्क पैड मिल जाता है। और यहाँ पे साथ में सस्पेंशन की अगर बात कर रहे हैं भाई, तो सस्पेंशन भी इसमें काफ़ी तगड़ा वाला मिलता है। देखने से तो नहीं मिल रहा है, देखने से तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ। अब यहाँ पे एक चीज़ गेस कर रहा हूँ कि भाई स्कूटी का फ्रंट लुक तो बढ़िया है, यहाँ पे आपको रेसिंग XP का भी ब्रांडिंग दिखता है, लेकिन भाई इंजन कैसा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो कि 125.8 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 9.25 bhp के साथ 7000 RPM के साथ ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे ये स्कूटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि 10.5 न्यूटन मीटर का 5500 RPM के साथ ये टॉर्क जनरेट करता है। तो ये रहा जो कि स्कूटी और पावर। अब यहाँ पे देखें जो कि सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको सीट हाइट आपको मिल जाता है जो कि 770 यानी कि 770 mm का ये सीट हाइट मिल जाता है, जिससे कि अगर आपका हाइट कम भी है तो भी अच्छा से इसको हैंडल कर सकते हैं। लेग स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 330 mm का लेग स्पेस मिल जाता है। कोई भी सामान यहाँ भी अगर कोई बोरी भी रहा है तो वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके सीट के अंदर भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है जहाँ कि आप कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। अगर रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको वही सेम जो कि 12 इंचेस का ये टायर मिल जाता है। और ये रहा भाई एग्जॉस्ट, काफ़ी औसम लुक दे रहा है, मतलब कि थोड़ा सा अलग लेवल से बना हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे गेस कर रहे होंगे दोस्तों, ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गांव में, रूरल एरिया में जो खेत वेत में अगर स्कूटी चलाते हैं तो भाई प्रॉब्लम होता है कि टच हो जाता है ग्राउंड क्लियरेंस, जो नीचे का ये बॉडी है टच हो जाता है। लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है जो कि 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, तो ये आसानी से इस स्कूटी को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस स्कूटी को हैंडल करने के लिए कितना वेट है भाई, क्योंकि ज़्यादा भारी स्कूटी फीमेल लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, नहीं करना चाहते हैं, तो इसका ये कर्व वेट की अगर बात करें तो कर्व वेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस स्कूटी का जो कि 180 kg यानी कि 118 kg यानी कि लगभग 120 kg हम बोल सकते हैं, और ये इसका कर्व वेट होता है। बाकी इधर भी आपको रेस XP का ये ब्रांडिंग मिलता है। और यहाँ पे मीटर कंसोल पे भाई काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इस स्कूटी में एक और ख़ास फीचर्स है जो कि यहाँ पे ये एक्टिव मोड का ऑप्शन है। अगर इसे एक्टिव मोड को एनेबल कर देते हैं, इसके बाद क्या है कि इस स्कूटी को अगर लेकर के आप जाते हैं कभी ट्रैफिक में और वहाँ पर ट्रैफिक में आपको रुकना पड़े तो बाइक स्टार्ट रहती है, आपकी स्कूटी स्टार्ट रहती है, लेकिन इससे अगर एक्टिव मोड पे अगर डाल करके रखते हैं तो ये जो है ये बाइक ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और आपका जो ये इंजन है वो ऑफ रहेगा। लेकिन इसके लिए इसे भी एक्टिव मोड को भी एनेबल करना होगा, इसे डिसेबल करके रखते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। बाकी इधर आपको मिल जाता है ये हैजार्ड का फीचर्स, ये LED प्रोजेक्टर लाइट का
हाई बीम लो बीम के लिए इंडिकेटर यहाँ पे हो जाता है, हॉर्न हो जाता है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये सेल्फ हो जाता है, और इधर ये इंडिकेटर टर्न इंडिकेटर के लिए हो जाता है, ये एक्टिव मोड के लिए हो जाता है। बाकी यहीं पे आपको सारे इंडिकेट भी करेंगे, ये डिजिटल मीटर आपको पूरी तरह से मिल जाता है। और अब यहाँ पे देखें इधर आपको मिल जाता है जो कि इस साइड में आपको ये फुट व्हील जो कि एडजस्टेबल है, और वहीं इस साइड में अगर बैक साइड में देखें तो कुछ TVS का ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगता है, और बस इतना ही इधर कुछ मिलता है। और अब यहाँ पे देखें जो कि ग्रैब हैंडल की बात करें भाई, ये काफ़ी बड़ा सा है, जो कि 5.5 लीटर का यहाँ पे आपको इसमें टंकी फ्यूल टैंक मिल जाता है, E20 का ब्रांडिंग जो कि एंटॉर्क के साथ। तो ये भाई यहाँ पे काफ़ी स्पेस देखने को भी मिल रहा है, जिससे कि अगर 3 लोग इधर इस सीट पर बैठ जाए तो भी यहाँ पर एक और एडजस्ट हो सकता है कोई बच्चा। बाकी अगर इधर से देखें तो इधर भी आपको मिल जाता है फुट स्टेप जो कि एडजस्टेबल है, और इधर आप पिलियन को बैठाते हैं उनके लिए भी ये मिल जाता है। तो भाई इतना ही। और इस साइड से देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है जो कि कुछ इस टाइप से नीचे सस्पेंशन। तो ये रहा भाई TVS की तरफ से आने वाली एंटॉर्क 125। तो अगर इस स्कूटी को अगर बाई करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं शारदा TVS डाल्टनगंज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।